हेलो दोस्तों, स्वागत है अगली वीडियो में। तो भाई कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपनी सारी लाइट शेयर करूं, कौन कौन सी मेरे पास टार्च है, कितने तरह की है। और कई लोग पूछ भी रहे हैं भाई खरीदनी है तो कौन सी खरीदनी है, किस रेंज के, किस बैकअप की, अलग अलग टाइप्स हो गए। तो वो सब मैं आज शेयर करूंगा आपके साथ। तो बेसिकली मैं आपको अपनी सारी टास्क दिखा दूंगा और इन सब के बारे में बता दूंगा। तो मतलब आपको ऐसे थ्योरेटिकली बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी क्या होती है, बीम क्या होता है, फ्लड क्या होता है, फोकस क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में बताऊंगा, किस किस काम में यूज़ करता हूँ। तो आप अपने आप समझ जाओगे कि कौन सी आपको लेनी चाहिए। फिर आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। ठीक है, तो ये सारी मेरी टार्च हैं कलेक्टिवली घर में, ये सब है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये छोटी सी टार्च ये सबसे पहले खरीदी थी, आपको पता है ये बच्चों के खिलौनों की दुकान पे मिल जाती है। तो यहाँ पे लेज़र होता है और एक नीली लाइट होती है, एक सफ़ेद लाइट होती है। तो ये 2-3 ल्यूमन का ब्राइटनेस देती है। अब इसका यूज़ यही है गाइस कि इसको मैं फर्स्ट एड में सबसे सुटेबल मानता हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लाइट होती है इसकी। आँख में चेक करना है या बिल्कुल बारीकी से आपको कुछ स्प्लिंटर वगैरह लग गया वो निकालना है, और काफ़ी छोटा है ये साइज इसका, तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। मेडिकल पर्पस के लिए ये लाइट अच्छी है, लेकिन बड़े लेवल पे आप नेविगेशन वगैरह आप इसको लेके चल नहीं सकते। दूसरा इसका फॉल्ट क्या है, ये रखी हुई थी गाइस 1 साल से। ठीक है, अब वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने बैग में से निकाली, अपने सर्वाइवल किट में से निकाली, तो इसके ये सेल खराब हो चुके हैं। ये देखो, ये जंग लग चुके हैं। ठीक है, तो उसके कारण अब ये चल नहीं रही है। अब मेरे पास सेल भी नहीं है, सेल होते तो मैं आपको सेल डाल के दिखा देता कि कैसे चलती है। बट आई थिंक आप सबको पता ही है कि ये लाइट क्या होती है, कैसे चलती है। ठीक है, तो छोटे मोटे काम के लिए अच्छी है, बट इसको अपनी प्राइमरी लाइट मत समझना, सेकेंडरी के तौर पे बहुत बेहतरीन है ये। बारीकी के काम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और लेज़र है, लेज़र से आप नेविगेशन कर सकते हो, और मोर्स कोड आता है तो आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। दूसरी है ये बीकेन वाली लाइट। ठीक है, इसकी मैंने वीडियो भी डाली थी। तो ये मैंने अभी लेटेस्ट ही खरीदी है 1-2 महीने पहले। तो ये मैंने इसलिए खरीदी क्योंकि इसमें बहुत सारे मोड है। ये मेरी बेसिकली ईडीसी है, एवरी डे कैरी। पहले मैं इतनी बड़ी लाइट उठाता था और ये 250 ग्राम की, अब ये 50-60 ग्राम की छोटी सी किचन लाइट मेरी एवरी डे कैरी है। अब इसमें मैग्नेट भी मिल जाता है, सामने एक फोकस बीम है। फोकस बीम मतलब रेंज में दूर का देखने के लिए काफ़ी सही है। ठीक है, उसके बाद इसमें मिल जाता है फोकस बीम के 2 मोड है। ये फ्लड लाइट है, तो ये वर्क वगैरह में कुछ करता हूँ, प्रोजेक्ट करता हूँ, तो इसको चुंबक से कहीं भी चिपका के, और इजीली ये फ्लड लाइट है हमारा, फैला हुआ है, फोकस कहीं नहीं है। तो वीडियो बनाने में या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कहीं भी मेटल पे चिपका दिया और इजीली रात में अंधेरे में इससे काम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें और भी हैं, ये देखो ये ग्रीन लाइट है, ये यूवी वाली लाइट है जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें एक यूवी वाली लाइट होती है, वो यूवी लाइट है। फिर ये रेड लाइट है, रेड ब्लिंकर है। अब इनके अलग अलग पर्पस होते हैं। ठीक है, ये फ्लैश है। अब इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रेड और ब्लू तो मैं यूज़ करता हूँ ऐसे ही फैंसी पर्पस के लिए, वीडियो वगैरह बनाने के लिए, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ। बट रेड लाइट का यूज़ ये है कि आप रात में बाहर बैठे हो, मतलब छत वगैरह में बैठे हो या खुले खेत में बैठे हो और आपको कुछ पढ़ना है, तो रेड लाइट आप यूज़ करके जो लाइट का अपना काम करेंगे, क्लोज रेंज का, तो रेड लाइट में आपके मक्खी मच्छर नहीं आते, इंसेक्ट्स नहीं आते, और विजिबिलिटी आपको अच्छी रहती है, दूर से आपकी प्राइवेसी बनी रहती है। तो रेड लाइट का ये फ़ायदा है। तो ये मेरे को इसलिए अच्छी लगी, काफ़ी सारे फीचर हैं। सोलर पैनल है, अपने आप पड़ी पड़ी ये चार्ज होती रहती है, कहीं भी इसको चिपका देता हूँ घर में। इसके साथ ये बैंड बनाया तो एज ए हेडलैम्प भी इसको यूज़ कर लेता हूँ। फिर आती है किचन लाइट, ये भी इसकी तरह बहुत पॉपुलर है, आपको पता है ये किचन लाइट है भी। तो इसमें 3 खरीदी थी, 4 खरीदी थी मैंने। एक तो भाई सीखा सिखाई में बर्बाद हो गई, ठीक है, ख़त्म हो गई। 3 ये हैं। एक को तो मैंने एज इट इज़ रखा हुआ है, घर से बाहर जाते हैं कोई तो वो अपने, ये तो मेरी ईडीसी है, बाकियों को बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की किसी को ले जानी हो तो ये वाली ले जाते हैं, वो घर वालों की ईडीसी के तौर पे ये है। फ्लड लाइट है, अब ये 500 लूमन। ठीक है, दूसरा मोड ये ब्लिंकर वगैरह ये सब मिल जाता है। अब इसमें यही है प्रॉब्लम, इसका बैकअप बहुत कम है। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या करी है, एक तो मैंने इसको इसके अंदर से बैटरी निकाल के इसको काफ़ी लो प्रोफाइल कर दिया, और फिर ये कंटिन्यूस डाटा केबल से और पावर बैंक से चलती है। ठीक है, तो ईजिली एक केबल से चला सकता हूँ मैं इसको, एक
लंबे टाइम के लिए लैम्प वगैरह चलाना, क्योंकि इसका बैकअप नहीं है, इसका बैकअप 40 मिनट है बस। ये 100-150 की आई थी, तो क्वालिटी बहुत हल्की है इसकी। इसको एज लैम्प चला सकता हूँ। फिर ये मैंने सेम कंसेप्ट यही हुआ, तो फिर मैंने सेम कंसेप्ट इसमें लगाया कि मैंने पावर बैंक में लगा दी है फ्लड लाइट। अब पावर बैंक ये 10,000 mAh का पावर बैंक है, ठीक है। तो अब इस पे के थ्रू ये चलती है, तो इसको फुल ब्राइटनेस मिलती है, जो वोल्टेज वगैरह कम होने के कारण फिर इसमें स्टेप डाउन भी नहीं होता है, धीरे ब्राइटनेस भी सही रहती है। और फिर ओवरऑल इसका बैकअप, इसको पूरा चार्ज कर दो तो 120 घंटे के आसपास का इसका बैकअप है पावर बैंक का। अब आते हैं इसके बाद, ये है गाइस मेरी साइकिल लाइट, ठीक है। ये मेरी फ्लड लाइट है, ठीक है। ये मैं करता हूँ क्लोज रेंज के लिए यूज़, आप समझ जाएंगे। देखो फ्लड लाइट ये जिसकी लाइट फैली हुई हो, ठीक है, आपका क्लोज का काम है तो आप फ्लड लाइट लेना। आपका पढ़ने लिखने का काम है या वीडियो बना रहे हो आप, ठीक है, या क्लोज में प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो, आपका चलने का घूमने का शौक है आपको, तो बीम वाली लेना है, ये जिसमें ऐसे बीम बनी होती है एक, जिसकी फोकस्ड लाइट होती है बिल्कुल, ठीक है। तो उसके बाद बीम के लिए मैंने क्या ली, बीम के लिए गाइस मैंने ये ली है रेंज लाइट्स के लिए साइकिल लाइट्स है 2 मेरे पास। तो ये शिव एक्सिम कंपनी की ही है, मैंने 2-3 साल पहले ली थी। वैसे तो इम्पोर्टेड सामान ही है ये, लोकल नेम के थ्रू बिकता है, ठीक है। ये साइकिल लाइट्स हैं, मैं दोनों साइकिल पे लगा लेता हूँ, तो नाइट राइडिंग वगैरह में करता हूँ तो उस पर काम आ जाती है। और फिर ये रिमूवेबल है, तो फिर मैं इसको एज ए टार्च भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, और क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, ये गिरती पड़ती रहती है काफ़ी, ठीक है, लेकिन एलुमिनियम की है, ये पूरा एलुमिनियम का बॉडी है इसका। और फिर इसमें भी मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करे थे, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी एक और है, ठीक है। ये दोनों बीम लाइट है, ये आपकी रेंज में चलती हैं, ठीक है। आपको दूर का देखना है, जैसे आपको मतलब कोई, मान लो कोई आवाज़ आई आपको, ठीक है, आपको एकदम से अपना डिफेंस करना है, चेकिंग करनी है, रात के टाइम कहीं से आवाज़ आ रही है, 50 मीटर 60 मीटर आपको दूर देखना है, तो आपको बीम वाली लाइट चाहिए, ठीक है। आप फ्लड लाइट करोगे तो वो 5 मीटर 6 मीटर पे ही उसकी ब्राइटनेस ख़त्म हो जाएगी, और आपकी आंखें भी दब जाएंगी, आपको दिखाई भी नहीं देगा दूर का, ठीक है। तो आपको दूर का देखना तो आपको फ्लड लाइट चाहिए। और तो इसमें मैंने क्या करा, ये तो 2 मैंने इसलिए रखी हुई हैं। एक तो ये इसमें इसमें बहुत अच्छा स्ट्रोब है, ठीक है। ये देखो स्ट्रोब, तो स्ट्रोब के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफेंसिव पर्पस में भी काम आता है। और उसके बाद ये एसओएस मोड है इसमें, जो लोग मोर्स कोड जानते हैं वो इसको समझ जाएंगे। समझे नहीं? बीप 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 बीप, ये एस हो गया, ठीक है। अब ये क्विक वाले 3 थे, ये ओ था, सॉरी अब मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये एसओएस मोड है, ठीक है। आप बताना कमेंट्स में कोई पढ़ रहा हो ये मोर्स कोड वगैरह। तो इसमें मोड्स बड़े अच्छे मिले, ब्लिंकर मिला जो स्ट्रोब है, और फिर एसओएस मोड मिला। मैं एसओएस हमेशा भूल जाता हूँ कि कौन सा है, लेकिन मेरे को ये पता है 3-3-3 का होता है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी साइकिल लाइट, अभी इसमें मोड्स बहुत अच्छे थे, लेकिन ये सारी ना प्लास्टिक बॉडी है, तो इसमें ये हल्की बात है। ये पूरी मेटल बॉडी है, तो इसकी भी ब्राइटनेस बड़ी अच्छी है, ठीक है। अब लूमन लूमन तो भाई इनके ये डब्बे पे कुछ भी लिखते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इसका डब्बा तो अभी भी पड़ा है मेरे पास, ठीक है। ये कहते हैं 800, लेकिन 800 नहीं है, ये 350-400 लुमेन के आसपास है, लेकिन इसका जो लेंस है और फोकसिंग सिस्टम इसका काफ़ी अच्छा है इन लाइटों का। तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन करी मैंने, इसके अंदर एक येलो लाइट आती थी, ठीक है। येलो लाइट मैं आपको दिखाता हूँ, आप नेट पे सर्च कर रहोगे तो आप देखोगे दूसरों के रिव्यूज़ में, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ लिखा ना वार्निंग लैंप 20 लूमन का, ठीक है, 120 घंटे चलेगी ये कह रहा है। बाकी सारा इसका सही चला, जो बैकअप लिखा हुआ है ना उतना दे देती है, 3-4 घंटे और 6 घंटे दे देती है। 120 लूमन का 120 घंटे का ये बैकअप दे रहा है, तो भाई मेरे जुगाड़ आया कि वो लाइट थी इंडिकेटर वाली, वो कोई सामने नहीं दिखाती थी, साइडों में
तो इसको मैंने मॉडिफाई करा। एक मिनट, 1 2 3, इसमें भी ब्लिंकर है। और चौथे नंबर पे ये बहुत हल्की सी लाइट है, ये होगी भाई 10 लुमन की होगी आपकी। ठीक है, जो इसकी लाइट है ना बस उसी के बराबर है ये लाइट। लेकिन इसका बैकअप है गाइस 150 घंटे। 150 घंटे ये बैकअप दे रही है मुझे, कंटिन्यूस में चला के छोड़ दो, और वो भी तब जब ये 2-2.5 साल पुरानी हो चुकी है। ठीक है, नई बैटरी में तो और भी बैकअप देगी। तो बैकअप के हिसाब से ये दो बहुत रिलायबल लाइट्स है मेरी मॉडिफिकेशन के बाद। उसके बाद है कि ये साइकिल की भी रियर लाइट है, बट इसको मैं प्रेपिंग में समझता हूँ क्योंकि ये भी फिर से वही रेड लाइट है। तो ब्लिंकर ऐसे इमरजेंसी सिग्नल के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जितनी सारी लाइटें हैं मेरे पास, सेल सिर्फ इसी में डलते हैं। अभी मुझे एक लाइट की और कमी है, एक लाइट मैंने लेनी है जिसमें सेल डले और रिचार्जेबल से भी चले और सेल से भी चले, मतलब मेरा फ्यूल का सोर्स मल्टीपल हो, पावर इनपुट मेरे पास मल्टीपल हो। अभी मेरे पास सिर्फ रिचार्जेबल है। ठीक है, और इसमें तो चलो सोलर है और मैं एक सोलर पैनल भी ले आऊँगा। तो ये थी गाइस लाइट। ठीक है, बेसिकली आपको अगर क्लोज का काम करना है, ठीक है, बैकअप तो आप समझ जाओ, बैकअप आप बढ़िया पैसा लगाना, 200-300 में सोचोगे तो हल्का ही माल आएगा। ठीक है, ये 150 की है, 30 मिनट में चलती है। ये 700 रुपये की लाइटें हैं। ठीक है, पावर बैंक मान लो 1000 रुपये का पावर बैंक है, फिर मॉडिफाई करी, मतलब 1000 रुपये के आसपास अपना मान के चलो एक अच्छी लाइट लेने के लिए। ठीक है, ये भी 900 रुपये की लाइट है, 1000 रुपये तक आपको बैकअप मिलेगा, परफॉर्मेंस मिलेगी। क्लोज का काम करना है तो लेना फ्लड लाइट, दूर का देखना है तो लेना फोकस वाली लाइट। ठीक है, आपके पास दोनों लाइटें होनी चाहिए, क्लोज काम करने के लिए भी होनी चाहिए, दूर का देखने के लिए भी होनी चाहिए। अब क्लोज में इससे पढ़ोगे तो ये देखो सब वॉश्ड आउट हो जाता है और आसपास फैलती भी नहीं है लाइट, तो कुछ समझ नहीं आएगा, पढ़ने में सिर में दर्द हो जाता है। या क्लोज का काम करते हैं तो सिर में दर्द हो जाता है। क्लोज के लिए फ्लड लाइट चाहिए, लेकिन यहीं इससे आप दूर का देखोगे तो आपको दूर का कुछ नहीं दिखेगा, आपके आसपास रोशनी हो जाएगी, उसके कारण आपका नाइट विजन खराब हो जाएगा, जो आंखों की क्षमता रात में देखने की कम हो जाएगी, नाइट का विजन की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी और दूर का और भी कम दिखेगा। ठीक है, तो दोनों लाइटें होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके घर में जब आप लाइटें लो तो आप कोई सामान लो, कोशिश करो कि आप ऐसी चीज़ें लो जिसमें आपको लाइटें मिल जाएं। ठीक है, जब पावर बैंक ले रहे हो, आजकल पावर बैंकों में भी टॉर्च आ रहे हैं, इस सबको साइड कर देते हैं। अब ये मैंने मल्टीमीटर लिया, इसमें भी टार्च है, तो इन इमरजेंसी मैं इसको टार्च के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और इसमें डलते हैं सेल, ये देखो सेल डलते हैं, तो एक सेल वाली टार्च ये हो गई मेरे पास। दूसरा ये ड्रिल मशीन, इसके अंदर भी लाइट है रात को काम करने के लिए, तो एक हल्की फुल्की टार्च ये भी हो गई। अब ये 12 वोल्ट की बैटरी है, काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है 1.5 AH की, तो खाली ड्रिल काम करते हैं तो 1.5 घंटा तो कंटिन्यूस ड्रिल ही चल जाती है। इसको टार्च के तौर पे यूज़ करेंगे, जैसे हल्का प्रेस करते हैं टार्च जलती है सर, तो ये पता नहीं कितने घंटे चल जाएगी, मैंने नापी भी नहीं है, लेकिन एक दिन से ज़्यादा चल जाएगी। और 2 बैटरी हैं इसके साथ। ठीक है, और ये मच्छर के रैकेट वैकेट खरीदते हैं लोग, तो भाई रैकेट खरीद रहे हो तो 100-150 रुपये और डाल के ऐसा ले लो जिसमें ये देखो इसमें भी टार्च है। ठीक है, तो टार्च खरीदो, और जो चीज़ें खरीदो साथ में वो चीज़ें भी ऐसी खरीदो कि टार्च के तौर पे वो काम कर सके। बट इन द एंड ये सब के बाद फ़ोन है, आपको पता है फ़ोन में फ्लैश होता है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टार्च खरीद रहे हो, कोई फर्स्ट टाइम टार्च खरीद रहे हो, मैं आपको एडवाइस करूँगा एक ऐसी मिक्स वाली टार्च खरीद लो जो साइकिल लाइट के बराबर, उसमें फोकस आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी टार्च आप लेना, दूसरी टार्च आप कोई भी फ्लड वाली ले लेना। ठीक है, अब इतनी सारी टार्चों का फ़ायदा क्या है, देखो प्रेपिंग का चैनल है, आपको बताता हूँ। इन इमरजेंसी पावर कट हो जाता है अगर, तो आप कहाँ से यूज़ करोगे पावर। मान लो आपके पास इन्वर्टर है,
तो आप उसको भी प्रिजर्व करना चाहोगे कि आप अपना फ़ोन चला सको, अपना जो आरओ है, अगर गंदा पानी है, पानी की सप्लाई नहीं है, तो अपना आरओ चला सको ताकि आपको पानी मिल सके, और फ़ोन चला सको ताकि कम्युनिकेशन मिल सके, ठीक है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप चाहोगे कि उनके लिए आप चला सको। अब आप जो आपकी बिजली है इन्वर्टर में या जनरेटर में, जो आपका पेट्रोल है, उसको आप इन्हीं सब में वेस्ट करोगे लाइटिंग करने में। घर में इमरजेंसी में आपको पूरा घर में ऐसे पूरा दिवाली नहीं मनानी होती, एक बल्ब जल जाए वही काफ़ी है क्राइसिस के टाइम से निकलने के लिए। तो वो सारा टाइम, अब देखो 150 घंटा ये, 120 घंटा ये, 150 घंटा ये, इसकी लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये 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 इमरजेंसी कोई भी आती है तो कम से कम मैं इतनी बिजली बचा पाऊंगा जो सारी मेरी लाइटिंग में वेस्ट होगी या लाइटिंग में का यूज़ होगी, तो मैं इतनी बिजली बचा पाऊंगा। वो बिजली मेरा फ़ोन चार्ज होने में यूज़ हो सकती है, वो बिजली मेरा बार्टर करने में यूज़ हो सकती है। मैं आस पड़ोस में अगर लंबी इमरजेंसी में दूसरों का फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ ताकि आपस में कम्युनिकेशन बना रहे, और कम्युनिकेशन बना रहता है तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। और बहुत काम हो सकते हैं जितना आप बिजली बचाओगे। और मान लो आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास बिजली ही नहीं है, ना आपके पास जनरेटर है, ना आपके पास इन्वर्टर है, कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आप मतलब कोई क्राइसिस आती है तो रात का टाइम कैसे निकालोगे? रात का टाइम काफ़ी रिस्की होता है, ठीक है। तो लाइट वाइट जलती रहे, तो ये सब आपके पास एक बैकअप रहेगा उसको यूज़ करने का। और इतनी लाइटें होती हैं, एक से ज़्यादा लाइटें हैं, अगर मेरे को कोई चार्ज करनी पड़े, मेरा पावर बैंक का भी बचत हो गया, बैटरी का, मेरे को चार्ज नहीं करना पड़ेगा, मैं एक लूँगा ख़त्म होएगी फिर दूसरी लूँगा फिर। और ये ऑल एंड ऑल ये सारा 1 हफ़्ते से ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है। एक दिन में मान लो आप 10 घंटे भी लगाते हो अंधेरे वाले, मान लो सर्दी का टाइम है, तो भी ऑल एंड ऑल ये सब में 1 हफ़्ते का क्राइसिस आराम से निकल जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये था वीडियो फ्लैश लाइट्स के ऊपर। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।